तो आज हम जानेंगे एसएससी एमटीएस रेलवे एनटीपीसी आरआईबी आरबीआई सिक्योरिटी आरबीआई बैंक के लिए महत्वपूर्ण हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न पहला है कि विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च को। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया, यानी कि वनों की सुरक्षा के लिए वन दिवस मनाया जाता है। कि यह जब वन दिवस मनाया जाएगा तो विश्व में जितने भी सारे वन हैं उन सभी की सुरक्षा का प्रबंधन किया जाएगा। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है उदयपुर की जावर खाने किसकी श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यानी उदयपुर की जावर खाने किस श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो जिंक जस्ता के लिए ये श्रेणियाँ प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक घन आबाद वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मर्केटर प्रक्षेप पर। अगला क्वेश्चन है हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स कुक ने। अगला क्वेश्चन है नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अबूजा। अगला प्रश्न है भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी व चाय दोनों की खेती की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलगिरियों की पहाड़ियों। हम आप लोगों को एक बार बताना चाहते हैं, थोड़ी आगे गलती हो गई। हम बोल रहे थे हिस्ट्री के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो बार बार परीक्षा में यही क्वेश्चन आते हैं, तो इनको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी व चाय दोनों हो जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोनों चीज़ उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व में लोह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा पीटर्सबर्ग। अगला प्रश्न है भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी व चाय दोनों की खेती की जाती है? एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाए, इसको रट लीजिए। नीलगिरियों की पहाड़ियों पर कॉफ़ी व चाय दोनों की खेती की जाती है, नीलगिरियों की पहाड़ियों पर। तो इस प्रश्न को अपने दिमाग में रख लीजिए, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है पीटर्सबर्ग। ये प्रश्न तो बार बार पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। चलो अगला प्रश्न है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक न्हावा शेवा किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है डोलड्रम स्थित है तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच है। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाह? तो पोर्ट सईद और सुएज बंदरगाह स्थित है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण शायद 1914 में हुआ था। इसके बारे में अगर सुएज नहर, पनामा नहर के बारे में अगर आपको बेसिक से जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन संबंधित कुछ फैक्ट लेकर आएंगे जो क्वेश्चन पेपर में ही पूछे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉयड एस्के के। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टा नदी परियोजना किस देश में है? इसका उत्तर हो जाएगा घाना में। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताना, और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो वीडियो लास्ट तक देखें, हम जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर का। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? तो कौन सा देश है जो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड है जो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर
पूर्व का मोती कहलाता है? तो सिंगापुर। एक क्वेश्चन दोनों रट लीजिएगा बिल्कुल मोखात। कौन से शहर को कौन से देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। कौन से शहर को पूर्वी का मोती कहा जाता है? तो सिंगापुर को। इन दोनों क्वेश्चनों को अपने मुख में रट लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न है जो आपके पेपरों में पूछे जाएंगे। हम ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं जो पेपर में अक्सर पूछ जाते हैं। आप लोग इनको ज़रूर याद करिएगा अगर आप लोगों को 2025 में सरकारी नौकरी में पाना है तो। अगर अपने माँ बाप का सम्मान को बचाना है तो। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, एल मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेरू में। अगला प्रश्न है, पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कील नहर। हमने देखो ऊपर भी कहा था, अगर आप लोगों को इन नहरों के बारे में शॉर्ट नहीं बेसिक से जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताना। हम इस सेशन में तो अभी MCQ क्वेश्चन लेकर आते हैं और अगले सेशन में भी, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा तो हम इनके बारे में सूरज नहर, पराना नहर के बारे में जानकारी लेकर आएंगे। देखो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भ्रमण गति है? तो 27.6 किलोमीटर मिनट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है? लेक सुपेरियर झील, हिमालय। अगला प्रश्न है, हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनता में? तो बृहद हिमालय श्रेणी। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.38 उत्तरी अक्षांश व 77.12 पूर्व यानी देशांतर है? तो दिल्ली का है सब। ये जो स्थिति बता रहा है ना भारत में, तो ये दिल्ली की स्थिति। अपने भारत की स्थिति बताकर कमेंट में कितनी है। अगर आप लोग पढ़ाई करते होगे तो ज़रूर कमेंट करके बताओगे, नहीं तो फर्जीवाड़ा है। तुम तो ऐसे ही देखते ऊपर देखते रहते हो बस। नासिक किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोग प्लीज़ एक कमेंट को करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, कौन सी कमी थी वो बताओ, हम वो कमी को पूरा करेंगे। और प्लीज़ इतने ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट कर तो ज़रूर कर दिएगा और एक लाइक कर दिए। आपको इसमें क्या जाता है? कुछ नहीं, सिर्फ दबाना ही तो। स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को पड़ता है? तो 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, एक्सिमको लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? तो मछली का पकड़ना और शिकार करना है इनका धंधा। अगला क्वेश्चन है, बिजर टाउन किस देश की राजधानी? तो इसका हो जाएगा उत्तर बारबाडोरा की। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कौन सी नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है? तो विश्व की कौन सी नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांगो नदी। डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान और भारत के बीच। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में सिमिलीपाल वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज में। ये सारे प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा। एक क्वेश्चन है, यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम को। ये क्वेश्चन तो आपको पेपर में रखा मिलेगा। यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट को। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस का। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। इन सभी प्रश्न को रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिजगी क्या है? तो सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति क्या कहलाती है? सिजगी। ये आप लोग को दे देगा सिजगी क्या है, फिर देगा क्या है, इसके बारे में लिख देगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा सिजगी क्या है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से इसमें वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना का विकास किस विकास
परियोजना का विकास किस प्रमुख कारण से रोक दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्र पारिस्थितिक असंतुलन होने की आशंका के कारण। अगला क्वेश्चन है ओबरा किसके लिए जाना था? ताप विद्युत घर के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? तो NH2। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाली भाषा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मतलब भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, तो किसका राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है हिमाचल का स्विट्जरलैंड कौन शहर कहलाता है? तो खिज्जौर। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इनको याद कीजिएगा, चाहे रट लीजिएगा। अगर आप लोगों को याद नहीं होता है तो इस वीडियो को सिर्फ 5 बार देख लीजिए। यह गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो रट नहीं गए तो हमारे वीडियो को फिर नहीं देखना, क्योंकि आप लोग बार सुनते हो तो आपके दिमाग पर जो प्रेशर पड़ता है और याद हो जाता है, फिर आप लोगों को वही दिखलाता है। अगला क्वेश्चन है बाटा नगर किस राज्य में? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह परीक्षण प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिसाइल परीक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में 99% से अधिक भूभाग पर वन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। इस प्रश्न को रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप में। अगला क्वेश्चन है इजराइल की सीमा किन 2 देशों की सीमा से मिलती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र की सीमा से मिलती है। अगला प्रश्न है आदम बिज्र की स्थिति के पास कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो पॉक स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजर डी। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश प्यासी भूमि कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हवाई द्वीप का। अगला क्वेश्चन है अबूजा किस देश की नई राजधानी है? तो नाइजीरिया की। अगला प्रश्न है जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैरेबियन सागर। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। चलिए तो अगला सवाल है कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालेगांव गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो लिथोस्फीयर। अगला प्रश्न है यूरोप का कौन सा देश तुलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो द नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, इसका क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व को। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, थोड़ी एक पिक्चर रह गया है तो उसके क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन लोग, फिर अगले वीडियो में विकल्प लाएंगे। तो कोरबा किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खेल के लिए चर्चित सरजाई किस देश में है? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अरब अमीरात में। तो इसका उत्तर प्रश्न हो जाएगा अगला ए उत्तर है कि किस देश में है क्रिकेट खेल के लिए चर्चित सरजाई? तो संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है सराजेवी किस देश की राजधानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोस्निया व हर्जेगोविना का। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका क्यूरोसीबो कैसे जलधारा है? तो गर्म की। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा दर्रा किस देश में? तो श्रीलंका में है। अगला क्वेश्चन है फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा? तो माउंट पिनेटुबो। अगला क्वेश्चन है कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? तो पैरीज। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत किस मुख्य प्रकार है? तो पलित पर्वत का। अगला प्रश्न है भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो मलाज खंड में। अगला क्वेश्चन है भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा।
थोड़ा आज हमको जुकाम हो गया है, इसलिए थोड़े हम जल्दी करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही। सॉरी इसके लिए। हमने सोचा आप लोगों की पढ़ाई बंद ना हो तो हम आपको MCQ विकल्प तो दे ही सकते हैं, तो हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं। मैटूर बांध किस नदी पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 80% कोयला किन खदानों में प्राप्त होता है? तो झरिया और रानीगंज के खदानों में। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से। अगला प्रश्न है, विश्व कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो उसका उत्तर हो जाएगा भारत। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? भारत। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर में सर्वाधिक होता है? तो अजमेर के। आप लोग इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, सिर्फ आपको पढ़ना ही याद करना है, तो आपके MCQ विकल्प सारे हो जाएंगे और आपको रेलवे RRB NTPC चाहे SSC MTS की परीक्षा देनी हो तो उनके लिए आपको लाभदायक होंगे। तो कार्डामम हिल कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा केरल में। प्रश्न है, विश्व के सबसे छोटे जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर, यह कहाँ स्थित है? यूरोप के राज्य वेटिकन सिटी में। अगला प्रश्न हो जाएगा कि फेयरवेल कैप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो न्यूजीलैंड का। अगला क्वेश्चन है, कालीकट, कोचीन और वेरावल नगर किसके लिए जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान को विभाजित। एक क्वेश्चन तो आपको रखा मिलेगा, क्योंकि हर बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थल इंदिरा पॉइंट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो नागार्जुन सागर बांध। और खमेरू रूज किस देश से संबंधित है? इसका उत्तर है कंबोडिया से। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आज थोड़ा जुकाम है हमको, तो हम इतने ही प्रश्न आज लेकर आए हैं। अगले वीडियो में अन्य प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताना कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। जैसे मैं मध्य प्रदेश से वीडियो बना रही हूँ, ऐसे आप लोग बताओ ना कहाँ से हो और कहाँ से हमारी वीडियो को देखते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।